वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा ला नबिय्य बअदा वला नबुव्वत बअदा वला रसूल बअदा वला रिसालत बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जन्नत सुना है कि तुझ में हूर व कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि ज़रूर रहते हैं। जन्नत तवाफ़ कर मेरे दिल का कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम व मुहतशम हज़रात उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे मोहसन मुरब्बी हज़रत वाला शेख़ुत तफ़सीर वल हदीस, हमारे इलाके की आन बान शान हज़रत मौलाना महमूद रशीद हदोटी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, इनके हुक्म पर इन्हीं की किताबों से पढ़ के आपको सुनाने आया हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक सुन सुना के रब अमल की तौफीक अता फरमा दे। रबीउल अव्वल है, बल्कि रबीउल सानी है, और आज 2 तारीख़ है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किसी महीने के साथ ख़ास नहीं। मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक वो सदा बहार है। वा मदहतु मुकालतन बि मुहम्मदी वलकिन मदहतु मुकालतन बि मुहम्मदी। और हमारा भी यही हाल है, बिला तमहीद, क्योंकि ये स्टेज अहले तसव्वुफ़ का है, उसकी भी रियायत रखेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत की मौजूदगी के अंदर हर दफ़ा बयान बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ख़तीब हज़रात हों, खुतबा हों, तो उनकी मौजूदगी में चल जाता है। जो लोग किताबों के अंदर हों, उनके सामने बात बड़ी पुख्ता करनी पड़ती है भाई। और ये क्योंकि हमारा शोबा, हम जानते होते हैं कि किसके सामने कैसी बात कर सकते हैं, किसके सामने नहीं चलती। तो बहरहाल मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। और इसी अगर इसका तर्जमा मैं शेर से करूं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरा रब कहता है तू मेरे महबूब का बन जा, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, मैं तेरा बन जाऊँगा। फिर सिर्फ तेरा नहीं बनूंगा, बल्कि लोहो कलम तेरे हवाले कर दूंगा, तू कलम से अपनी तकदीर खुद लिख लेना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, कुल इन फत्तबिऊनी, इत्तिबा करनी है। कैसे करनी है? आओ न सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर है, और आज ये एक बड़ी दावत के अंदर है, और बड़ी दावत के अंदर लुकमा हाथ से गिर रहा है, साफ कर रहे हैं।
दूसरे साथी सहाबी को नहीं लगा रहे हैं। फरमाया लोग कहेंगे भूखा है, नबी का दीवाना, ये गरीब मुफलिस है। फरमाया कुछ भी कह लें, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, इन बेवकूफ़ों के लिए अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। और यही सहाबा इकराम का मंशा यही था, उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा से बढ़ के और महबूब की ज़ात से बढ़ के उन्हें कोई प्यार नहीं था किसी से। इसीलिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ हर जगह, हज़रत हसन से पूछे ना तो हज़रत हसन कहते हैं वक्सन मिन कलम तरकत आइनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। फरमाया महबूबम, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँख ने देखा ही कोई नहीं, मैं देखता कहाँ से, किसी माँ ने जना ही कोई नहीं। गोया कि आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, आप बताते रहे, रब बनाता रहा। मेरा महबूब ऐसा ही था। तो मेरा महबूब खूबसूरत था, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा खूबसूरत थी, हर अदा खूबसूरत थी, हर अंदाज खूबसूरत था। मेरे महबूब के साथ ऐब कोई नहीं जुड़ता था, और ऐब जुड़ भी जाए तो ऐब भी खूबी बन जाता था। दो दलीलें देने लगा हूँ। एक ग़ज़वा उहद से है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं महबूब के दंदान मुबारक उहद में शहीद हो गए, लेकिन मसला ये है एक दंदान का हुस्न जो अल्लाह ने यासीन की सूरत में कुरान में बयान किया है, एक हम सोचते थे कि महबूब का हुस्न दंदान शहीद होने से पहले ज़्यादा था या बाद में ज़्यादा था। मैं अर्ज़ किया करता हूँ इसलिए कि रब ने अपने नबी के अंदर ऐब रखा ही कोई नहीं था, ऐब अगर जुड़ भी जाता था रब खूबी बना देता था। दूसरी दिल इब्ने माजा से देने लगा हूँ, इब्ने माजा के अंदर हैं, सहाबी फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी अय्याम हैं, हम नमाज के अंदर होते थे, हमारी निगाह जो है आका अलैहिस्सलाम के हुजरा मुबारका की तरफ उठी रहती थी। हम देखते थे कि शायद कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वद्दुहा वाला चेहरा नज़र आ जाए। मैं अर्ज़ किया करता हूँ सहाबी तेरे मेरे जैसे नहीं थे, वो नबी का चेहरा देखते थे, उनका दिन होता था, मेरे महबूब की जुल्फ़े देखते थे, उनकी रात होती थी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के सहाबा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी निगाहें आका अलैहिस्सलाम के दर दौलत पे उठा के रखते थे। इब्ने माजा से पढ़ रहा हूँ, फरमाया इतने में एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरे मुबारका का जब जो ना पर्दा हटा के देखा है, एक रात का बुखार अगर हमें हो जाए, रौनक ख़त्म हो जाती है, चमक दमक ख़त्म हो जाती है, लागरी आ जाती है, दुनिया देख के कहती है बीमार लगते हो, लेकिन ये बीमारी एक ऐब है, कमज़ोरी है जो मेरे नबी से जुड़ी है। लेकिन सहाबा फरमाते इतने दिनों का बुखार आका अलैहिस्सलाम को है, लेकिन उसके बावजूद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुजरा मुबारका का पर्दा हटा के देखा, हमें यूं लगा जैसे कुरान के वरक़ खुल गए हों। इसलिए मेरे महबूब का हुस्न भी बेमिसाल है, मेरे महबूब की सूरत भी बेमिसाल है, सीरत भी बेमिसाल है। सूरत में आओ ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया बयान फरमाती हैं, लोगों क्या पूछते हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इधर से तशरीफ़ लाना था, मैं अपने बाप के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, मैं इंतज़ार के अंदर थी। इतने में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों तुम हुस्न की बात करते हो, फरमाया महबूब की उंगली के जो हुस्न को मैंने देखा है, साल गुजर गए अभी तक लश्कारा मेरी नगर से निज़ार से बुला रही है, तो साल के बाद भी लश्कारा नहीं भूली हूँ। ये मेरे महबूब का हुस्न है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम 14वीं रात में फरमाया बाहर निकल आए, एक नज़र मेरी इस आमना के लाल के चांद की तरफ है, आमना के चांद की तरफ, एक नज़र आसमान के चांद की तरफ है। मैंने कहा देखो तो सही ना, ये चांद खूबसूरत है या आमना का चांद खूबसूरत है। फरमाया जब मुवाजना करता रहा, मुकाबला करता रहा, आखिर में इस नतीजे पे पहुंचा, नहीं नहीं, मदनी का चेहरा जो है वो आमना के चांद का जो चेहरा है वो आसमान के चांद से कई गुना खूबसूरत है। फरमाया इन दोनों का मुवाजना, मुकाबला और मुआरजा कैसे हो सकता है? फरमाया उसके चेहरे पे छाइयां हैं, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न कैसा है? फरमाया ऐसा हुस्न था जिसके बारे में हज़रत हसन फरमाते मेरा महबूब अंधेरे के अंदर भी होता था, मेरे महबूब की पेशानी चमक जाया करती थी। तो
आका अलैहिस्सलाम खुद भी खूबसूरत थे, हुस्न वाले, सूरत भी आला, सीरत भी आला, इसलिए फरमाया इसकी पैरवी करो। और न सीरत के चंद नमूने देता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह अपने वक्त पे बात, हजरत ने जो हुक्म इरशाद फरमाया 1 मिनट में इंशाल्लाह ऊपर नहीं होगा। आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर मेरे महबूब की बेटी आई है, हजरत फातिमा आई हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई हैं। लेकिन आज आका अलैहिस्सलाम के सामने बेटी आके छाले दिखा रही है हाथ के। अदरा तो जो रखना, जाग के बैठना, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी छाले दिखा रही है। बेटी वालों, मैं अर्ज किया करता हूं, इस जुम्मे में अपनी मस्जिद में भी अर्ज कर रहा था, मेरी बेटी मेरे हाथ के छाले दिखा दे, अल्लाह की कसम फिर रोटी का लुकमा उतरता नहीं है। बेटी अगर छाला दिखा दे, हाथ के छाले दिखा दे, बाप को नींद नहीं आती है। बेटी भी हजरत फातिमा जैसी और बाप भी मेरे महबूब जैसा। अब ये देखें कि मंजर कैसा होगा जब आप, हम में से बेटी वालों, हम में से किसी की बेटी ने आज तक छाले नहीं दिखाए हैं, लेकिन ये आमना के लाल की बेटी है, ये आके छाले दिखा रही है कि अब्बा जी, बाबा जी, इतने दिन हो गए चक्की पीसते पीसते मेरे हाथ पे छाले पड़ गए हैं। इसलिए मैं अर्ज किया करता हूँ, उस रात जरा मेरे महबूब से पूछो, मेरे महबूब को नींद कैसी आई होगी, मेरे महबूब ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे महबूब को उस रात बेचैनी की कैफियत क्या होगी जब बेटी छाले दिखा के जाए। मेरे महबूब ने फरमाया होगा, बेटी आई किस लिए हो? फरमाया बाबा जी इसलिए आई हो कि आपके पास गुलाम भी आए हैं, बांदियाँ भी आई हैं, मैं चाहती हूँ कि गुलाम बांदी दे दो, ये चक्की पीस जाए, आपकी बेटी के हाथ पे छाले तो नहीं पड़ेंगे। मेरे महबूब ने भी रो के फरमाया होगा, बेटी मैं सिर्फ तेरा बाप नहीं हूँ, इन मदीने की सारी बेटियों का बाप हूँ। अगर तुझे गुलाम बांदी दे सकता हूँ, अगर मैं दे दूँ, और जिनके सर पे बाप का साया नहीं है उन्हें गुलाम कौन देगा, उन्हें बांदी कौन देगा? बेटी तू आज रोती हुई वापस चली जा, मैं आज तेरा बाप रो के रात गुजार लूंगा, लेकिन यह है कि मदीने की बेटियों का बाप बन के सोचता हूँ, तुझे गुलाम बांदी नहीं दे सकता। फरमाया बेटी एक काम कर, तू जब सोने लगे सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ लिया कर, सवाब भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ ये तेरी थकावट भी उतर जाएगी। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, दुनिया ये सीरत के बड़े नगमे सुनाती होगी, मैं जब ये सुनता हूँ, जब मैं ये पढ़ता हूँ, मेरा जिस्म बल्कि दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, इसलिए कि मैं बेटी का बाप हूँ कि मेरी बेटी अगर आज हाथ के छाले दिखा दे, मैं बाप होने के नाते में मैं अर्ज किया करता हूँ, अगर बाप की तारीफ कोई मुझसे पूछे, मैं ये किया करता हूँ, मोटरसाइकिल के अगले पहिए से लेकर पिछले पहिए तक सारा सामान से लदा हुआ हो और इसके अंदर इस चलाने वाले बाइक का और बाइक चलाने वाले का अपना सामान न हो, उसे बाप कहते हैं। हाँ, ईद का रोज आ जाए, नए कपड़े न सिला सके, पुरानी जूती पहन के ईद गुजारे, उसे बाप कहते हैं। जिसकी जेब जो है पैसों से भरी हो लेकिन अपने खर्चे के लिए 1 रुपया न हो, उसे बाप कहते हैं। जो 8 घंटे अपने आप को गिरवी रख के फैक्ट्री के अंदर काम करता है, सुबह बच्चा तोतली जबान के अंदर कहता है, बाबा रात को मेरे लिए बैग लेके आना, बाबा रात को मेरे लिए जूती लेके आना, बाबा रात को मेरे लिए कपड़े लेके आना। और रब्बे काबा की कसम है, मैं ऐसे कितने बापों को जानता हूं, दिन को खाना भूल गए हैं लेकिन बेटे का बैग नहीं भूले हैं। वो बेटा मेरा बेटा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, और ये बेटी आम बेटी नहीं है जिसके लिए फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये वो है, हसनैन की अम्मा है, ये हजरत अली की बेटी है, हजरत अली की बीवी है। आज ये रो के जा रही होगी, फिर आका अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरी होगी। लेकिन सीरत का ये पहलू है, जो अपनी बेटी को रुला के दूसरे की बेटी को हंसाए, उसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और नजर आए सीरत का एक पहलू और भी देखते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शागिर्द है जिसे हाफिजुल हदीस हजरत अबू हुरैरा कहते हैं। आज ये मस्जिद नबवी के सैन के अंदर बैठा हुआ है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि भूख ने इतना सताया था, मस्जिद नबवी के अंदर बैठ गया, लोगों से उठ के मसला पूछता हूँ। आज हजरत अबू बकर आए हैं, फरमाया हजरत अबू बकर से उठ के मसला पूछा है। हजरत अबू बकर ने मसला बता दिया लेकिन असल मसला ना जान सके। फरमाया इतने में हजरत उमर आए,
लोगों कसम खुदा की करके कहता हूँ, जिसने भूख खुद बर्दाश्त न की हो उसे भूख का क्या पता हो। जिसने कभी नंगापन देखा ना हो उसी के किसी के कपड़ों का एहसास क्या हो सकता है। जो खुद यतीमी के दौर से गुजरा ना हो उसे यतीमी का एहसास कैसे हो सकता है। जिसने कभी नंगे पाँव चल के न देखा हो उसे नंगे पाँव का एहसास कब हो सकता है। जिसने जो है ना महरूमी का दौर देखा ना हो उसे महरूमी के दौर का एहसास किसे हो सकता है। इसलिए मैं अर्ज किया करता हूँ, वोट आज उन्हें देते हो और जिनके कुत्ते भी जो है ना रात वो मुरब्बे खा के सोते हैं, उन्हें तेरे भूख का क्या एहसास है, उन्हें तेरे रास्ते का क्या एहसास है, उन्हें तेरे कपड़े का क्या एहसास है, उन्हें तेरे जूते का क्या एहसास है, उन्हें तेरी औलाद के जो आसाइशों का एहसास क्या है। आज आका अलैहिस्सलाम का ये दीवाना मस्ताना परवाना है। मस्जिद नबी के सैन के अंदर हजरत उमर आए, उठ के मसला पूछ रहा है। फरमाते हजरत उमर ने मसला बता दिया लोगों, लेकिन जो असल मसला है हजरत उमर ने कोई ना बताया। फरमाया इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, मुझे देख के मेरे महबूब मुस्कुराए हैं। तो जो रखो आज को आपके जुमला आपकी नजर करता हूँ, मैं महबूब मुस्कुराहट पे कायनात वार दूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुस्कुराए हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं उठ के मसला पूछा, या रसूलल्लाह ये मसला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है, आए कुर्बान जाऊं जो मसला जान गए। फरमाया चल आ जा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते महबूब मुझे घर के अंदर लेके गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर वालों में आवाज दे के कहा खाने के लिए कुछ है? कहा दूध का एक प्याला है। तो जो रखना सीरत का एक हिस्सा बयान करने लगा हूं, एक नुक्ता सीरत का देने लगा हूं। फरमाया हाँ एक दूध का प्याला है। मेरे महबूब ने फरमाया जाओ असहाबे सुफ़ा वालों को लेके आओ। मर्द किया करता हूँ जहाज पे करीब पे अगर कोई मदरसा है, आज मदरसे के बच्चों को हंसा के जा, रब खुशियां नसीब करेगा। अगर बच्चों इन मदरसे के बच्चों को कभी खिला के जा, रब हकीकी खुशियां नसीब करेगा। कपड़ा पहना के जा, रब हकीकी खुशियां नसीब करेगा। इन्हें जेब खर्च दे के जा, रब हकीकी खुशियां नसीब करेगा। आज दुनिया वाले बड़े बड़े दुनिया के लिए आज एक हमारा वो नेजा फेंकने वाला पहली पोजीशन लेता है। लोग जो ना वीडियो बनाने के लिए बड़े बड़े प्लाट का ऐलान करते हैं, कोठी का ऐलान करते हैं। रब्बे काबा की कसम है वो दुनिया में अव्वल नंबर आया है। ये जो हाफिज कुरान तेरे सामने बैठा हुआ है इसकी शान थोड़ी है। रब क़यामत वाला दिन इसे खड़ा करेगा। रब कहेगा इकरा वर्तके वरतिल कमा कुंता तुरतिलु फी दुनिया। आज तू पढ़ता जा, चढ़ता जा, पढ़ता जा। तू फर्स्ट पोजीशन आया है, जहां पे वन नास की सीन आएगी वहां पे तेरा मकाम होगा। रब ऐसे ही नहीं, रब फरमाएगा ये जन्नत के 10 टिकट ले ले, आगे इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मैं रब्बुल आलमीन का काम है। ये मदरसे का तालिब इल्म हजरत अबू हुरैरा है। यूं कह लें कि मॉनिटर है खड़ा हुआ है। आज आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ मदरसे के बाकी तालिब इल्मों को लेके आओ। आज लाया गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते दिल में सोचा प्याला एक है और ये और 69-70 और आ गए हैं। मेरे महबूब ने फरमाया यहाँ से शुरू कर। फरमाया यहाँ से पीना जो ना पिलाना शुरू किया। जब 2-3 के गुजर गए मैं समझ गया नहीं मामला कुछ हो रहा है। बढ़ गया दूध, घटने के बजाय ये बढ़ रहा है। फरमाया फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तू पी। आज लोग ये बयान करते हैं 70 लोग दूध पी गए, दूध कम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये सीरत का पहलू अपनी जगह है। ये बयान कर 70 ने पिया, बाद में कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है। यह भी सीरत का पहलू है। आज मेरे मुल्क का हुक्मरान वो कह दे मैं बाद में खाऊंगा, जब तक मेरी आवाम और रियाया का फर्द नहीं खा लेता मैं बाद में अपने सहूलतें लूंगा। जब तक मेरे रियाया का फर्द उसे सारी सहूलतें ना मिल जाए फिर हमें रोना नहीं पड़ेगा। हम 5-5 साल जो है सजदों में रोते ना। अल्लाह की कसम करके कहता हूं आज भी मेरे नबी का कोई गुलाम आ जाए फिर वो यही कहेगा सबसे पहले उम्मत को और रियाया को मिलेगा, हाकम बाद के अंदर लेगा। ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरा नबी सिर्फ पैगंबर नहीं था, मेरा नबी सिर्फ रसूल नहीं था, मेरा नबी सिर्फ नबी नहीं था, मेरा नबी वो बादशाह भी था, वो उस्ताद भी था, वो बाप भी था, वो सुसर भी था, वो कमांडर इन चीफ भी था, वो ताजर भी था, वो मुरब्बी भी था, वो सुसर भी था, वो दामाद भी था, वो बेटा भी था, वो बाप भी था और सबसे बढ़ के दिखाया कि उम्मत के साथ शफीक भी था। इसलिए कोशिश फरमाओ कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को मुंतखब करो, अल्लाह की कसम लेके आओगे। और जिसे कभी खुद भूख नहीं लगी उसे तेरी भूख का एहसास क्या हो सकता है। जिसने कभी खुद नंगापन नहीं देखा उसे तेरे कपड़ों का एहसास क्या हो सकता है। जिसने कभी नंगे पाँव कभी फिरा ना हो उसे जो है नंगे पाँव फिरने वाले का एहसास क्या हो सकता है। ये कोई थोड़ी है
कि वो किसी एक को वो कह दे कि भाई फरात के किनारे में अगर कुत्ता भी मर जाएगा मुझे उमर से पूछोगी, ये थोड़ी है। हाँ ये तो ये है, ये कहता है 5 साल अगले भी मेरे पक्के हो जाएं या अगले भी मेरे पक्के हो जाएं। इसलिए खुदा तरस बादशाह चुनो, दुआएं ये किया करो, पहले अपने तौर पे अपने गरीबों का ख्याल रखो, रब तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी भेज देगा। अमालुकुम उम्मालुकुम। आओ सीरत का एक पहलू और बयान करते हैं, मेरे 6 मिनट बाकी हैं। सीरत का एक पहलू है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे प्यार था और उम्मत के लिए लाजम है कि उम्मत अपने नबी से प्यार करे। कितना प्यार था मेरे महबूब को, आका अलैहिस्सलाम को इतना प्यार था, मेरा महबूब फरमाता है मेरे उम्मती तू उस छत पे न सोना जिस छत पे 4 दीवारी ना हो सकता है तू बेहोशी के आलम में उठे और तू चलते चलते गिर जाए, तुझे गिरते हुए चोट लगेगी, जब तुझे चोट लगेगी वो इतना दर्द तुझे नहीं होगा जितना गुंबद खजरा वाले का दिल दुखेगा। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे उम्मती रात को दिया सलाई बुझा के सोना, इसलिए कि हो सकता है तेरे सोने के आलम में कोई जानवर आए, तेरे दिया सलाई से टकरा जाए, तेरी दिया सलाई गिरे, तेरे घर को आग लगेगी, तेरे माल को आग लगेगी। जब तू अपना जलता घर जलता माल देखेगा वो तुझे तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ तुझे नहीं होगी जितना मैं गुंबद खजरा वाले का दिल दुखेगा। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे उम्मती ऐसे बिस्तर पे ना सोना जहाँ पे तू छोड़ के गया हो उसे पहले झाड़ लेना, इसलिए कि तू जब छोड़ के गया हो सकता है तेरे बिस्तर पे कोई मूजी जानवर आ गया हो और वो तुझे डंग मारे, तुझे तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ तुझे नहीं होगी जितना मैं गुंबद खजरा वाले का दिल दुखेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मती जब जूता तो पहनना तो जूता झाड़ के पहनना, हो सकता है तुझे कोई मूजी जानवर तुझे तकलीफ पहुंचाए, वो इतनी तकलीफ तुझे नहीं होगी जितना गुंबद खजरा वाले का दिल दुखेगा। मैं यहाँ पे अर्ज किया करता हूँ आका अलैहिस्सलाम को हमसे कितनी मोहब्बत है। आओ नजरा इसकी एक तस्वीर देखते हैं। आज मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए हैं। जिब्रील अमीन के आने का स्टाइल ये होता था, सफ़ेद लिबास होता था, यूं लगता था बंदा अभी यहीं से तैयार होके आया है, लेकिन आज आने का स्टाइल ये है। पीर जुल्फ़कार साहब ने यह हदीस लिखी है, फरमाया कैसे था, फरमाया ये आज रंग चेहरे का उड़ा हुआ है, आज यूं लग रहा है कि थके थके हैं, आज यूं लग रहा है कि गमगीन है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आज वो चमक दमक नहीं है, आज वो रौनक नहीं है। फरमाया रखे महबूबम आज रब ने मुझे दोज़ख दिखाई है। फरमाया दोज़ख में क्या देखा है, फरमाया 7 गड़े देखे हैं, एक गड़े में फलां को देखा, दूसरे में फलां को देखा, तीसरे में फलां को देखा, चौथे में फलां को देखा, 5वें में फलां को देखा, छठे में फलां को देखा, 7वें में फलां को देखा। अब 7वें की बारी आई, जिब्रील खामोश है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोलना जिब्रील 7वें में किसे देखा। हजरत जिब्रील ने रो के फरमाया 7वें में आपकी उम्मत के गुनाहगारों को देखा है। आका अलैहिस्सलाम ने अब ये सुनना था, मेरे महबूब ने सिर मुसल्ला है, हुजरा है मुसल्ला है, किसी से कोई बात नहीं की। सहाबा सारे परेशान हैं, सारे मिलके बैठे क्या किया जाए। फरमाया हजरत अबू बकर को भेजा जाए जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, अगर मैं किसी को खलील बना सकता अबू कहाफा के बेटे अबू बकर को बनाता। हजरत अबू बकर गए, दरवाज़ा खटखटा के वापस आ जाए, लेकिन दरवाज़ा कोई ना खुला। फिर हजरत उमर की बारी आई, फरमाया सदाकत के बाद अदालत को भेजा जाए। फरमाया इनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था लौ काना मिन बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता खत्ताब का बेटा उमर होता। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज कोई ना आई, वापस आए रोते हुए। फरमाया अब किसे भेजा जाए, फरमाया सदाकत के बाद अदालत के बाद सखावत है, सखावत के लिए फरमाया अल्लाह के नबी ने इनके लिए फरमाया था लिकुल्ली नबी रफ़ीकुन व रफ़ीकी फिल जन्नति उस्मान, हर नबी का जन्नत में रफ़ीक होगा, मेरा जन्नत में रफ़ीक उस्मान होगा। हजरत उस्मान गनी भी अब रोते हुए वापस आए, दरवाजा कोई नहीं खुला। फरमाया अब किसे भेजा जाए, फरमाया हजरत अली को भेजा जाए जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था तुझे रखना, सुनियो तुझे रखना। फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ल अलिय्यु मौला अमा तर्ज़ा या अलिय्यु अन यकून मंज़िलतुका बिमुक़ाबिलति मंज़िलती। फरमाया अली तू राज़ी नहीं है, तेरा जो है तेरा जो मकान मेरे जन्नत में मेरे मकान के सामने होगा। अमा तर्ज़ा या अलिय्यु अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा वलाकिन ला नबी अबादी। फरमाया अली तू राज़ी नहीं है, तेरा मेरा रिश्ता वो है जो मूसा और हारून का है, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा। फरमाया आप जो हजरत अली ने फरमाया सदाकत, अदालत, सखावत,
अब शुजाअत के जाने से कौन सा खुलेगा। फरमाया आका अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर को भेजा जाए। हजरत फातिमा को भेजा गया। हजरत फातिमा ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से जो है आका अलैहिस्सलाम की आवाज़ नहीं सुनी गई। फरमाया अब्बा जी आपकी बेटी हाजिर है। आका अलैहिस्सलाम ने उठ के दरवाज़ा खोला है। मेरे महबूब ने जो है आज दरवाज़ा खोल के बेटी को बिठाया है। फरमाया अब्बा जी आप परेशान हो। सहाबा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, सारे परेशान हैं, मसला क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने कारगुजारी सुनाई। अम्मा फातिमा फरमाती है बाबा ने मेरे सामने 2 नफल पढ़े हैं। मेरे बाबा ने जब सर सजदे से उठाया तो मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बाबा जी पहले रोना है आज मुस्कुराना है। फरमाया बेटा जो रुला के गया वही हंसा के जा रहा है। फरमाया वो कि अल्लाह ने फरमाया है महबूब रोते क्यों हो, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, महबूब आपको इतना दूंगा राजी करके छोड़ूंगा। बेटा फिर याद रख मैं भी उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का आखिरी गुनाहगार भी जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाला ना बन जाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत से इतना प्यार था। आज आखिर में आज इस जलसे का पैगाम ये है, आओ ना फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सजा लें। आओ ना फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक तरीके को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आएँ। आज हमें बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, आज हमें गैर की पैंट फटी हुई उसको अपना फैशन बनाते हुए आर महसूस नहीं होती। हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अपने टखनों से अपनी कमीज़ शलवार ऊपर करने हमें बड़ी आर महसूस होती है। हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदा में हमें जो ना लिबास पहनते हुए शर्म आती है। आज जो है अगर कमीज़ दुनिया उल्टी कर ले तो हमने उल्टी कमीज़ें भी पहनी हैं। आज अगर हमने देखा है गैरों के जो ना चलते हुए पीछे हमने अपने कपड़ों के डिज़ाइन वो फाड़ फाड़ के पता नहीं क्या बना दिया है। लेकिन ये याद रखो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के काफिर मिल जाएं, काले मिल जाएं, गोरे मिल जाएं, मेरे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम की पाँव की खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह, करते ना इंशाअल्लाह। तो फिर हजरत की मौजूदगी में तो बात ये बड़ी बात है। आओ ना फिर हम इरादा करें इंशाअल्लाह। मैं अपनी मस्जिद की कारगुजारी एक सुना के मैं जो ही मेरी सुई 8 बजे मैं आखिर दावाना कह दूँगा। मैंने रब्बीउल अव्वल में अपने साथियों से कहा कि हमने रब्बीउल अव्वल के महीने में 1 लाख दुरूद पाक पढ़ना इंशाअल्लाह हर बंदे ने। आप यकीन करें कि अभी 12 रब्बीउल अव्वल नहीं हुआ था, मेरे 2 साथियों ने लाख पूरा कर दिया था। तो हजरत की माशाल्लाह हमारे तो ये हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रत्बुल लिसान रहते हैं। फिर इनके मुरीदीन जो है ना वो तो करते ही होंगे जो मेरे जैसे हमारे ना गुस्ताख से। तो हम भी इंशाल्लाह इरादा करेंगे हम इंशाल्लाह लाख पूरा करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंशाल्लाह दुरूद पाक के नजराने पेश करेंगे और दुआ फरमाए कि अल्लाह पाक ये बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह हजरत की ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमाए और इस मस्जिद को अल्लाह दीन का मरकज़ बना दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।